तैयार रहिए। स्टार्ट। क्या जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्याओं के सिलसिले का कभी अंत हो पाएगा? क्या रविवार को पुलवामा में हुई एक और कश्मीरी पंडित की हत्या भी अखबारों और टीवी चैनलों की सुर्खियां बनकर ही रह जाएगी? क्या कश्मीर घाटी का अमन चैन वापस लौटेगा? कश्मीर पहले की तरह धरती का स्वर्ग नजर आएगा? इन सवालों का जवाब सिर्फ कश्मीर की जनता ही नहीं बल्कि देश के साथ पूरी दुनिया भी जानने को उत्सुक है। बीते 3.5 दशक के दौरान दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर में अलग अलग दलों की सरकारें रह चुकी हैं। आतंकवाद रोकने के लिए सभी सरकारों ने अपने अपने तरीकों से प्रयास करते हुए कुछ बड़े कदम भी उठाए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इन तमाम प्रयासों का सार्थक नतीजा आज तक क्यों नहीं निकल पाया। इन सवालों का जवाब आना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रोकने के दावे बेअसर ही साबित हुए हैं। कश्मीर देश के माथे का ऐसा मुकुट है जिसे सभी प्यार करते हैं। हमारे लिए कश्मीर सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा मात्र नहीं है, इससे हमारा भावनात्मक जुड़ाव है। पुलवामा में सैनिकों पर हो या अमरनाथ यात्रियों पर, दिमाग में कौंध रहे सवाल और बड़े होकर उमड़ने लगते हैं। यह सही है कि आतंकी घटनाएं पूरी दुनिया के लिए चुनौती बनी हुई हैं, लेकिन क्या हम कश्मीर में इसे जड़ से उखाड़ नहीं फेंक सकते? आतंकारी घटनाओं पर देश में होने वाली राजनीति भी इस दिशा में नकारात्मक पहलू माना जा सकता है। सब जानते हैं कि पिछले 3.5 दशक में दिल्ली और कश्मीर की सत्ता पर भाजपा भी काबिज रही है और कांग्रेस भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, समाजवादी पार्टी और राजद जैसे दल भी सहयोगियों की भूमिका में रह चुके हैं, लेकिन विपक्ष में जो भी दल होता है सरकार पर निशाना साधने से न चूका है और न चूकेगा। आज के दौर में उठने वाले सवालों में ज़्यादातर का जवाब केंद्र सरकार को ही देना है। यह बात भी सही है कि इस मसले को दलगत राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। ऐसे वक्त में जब कश्मीर में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाने की तैयारियां चल रही हों, वहां शांति स्थापित करना सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। आए दिन की हिंसक घटनाएं आम नागरिकों में भय का माहौल ही बनाती है। माना कि रोग पुराना है, लेकिन ठोस प्रयासों के जरिए इसकी जड़ का इलाज होना ही चाहिए। स्टॉप। पैरा। गर्मी के दस्तक देने के साथ ही प्रदेश में बिजली संकट की शुरुआत भी हो गई है। हालत यह है कि प्रदेश में बिजली के उत्पादन व मांग में करीब 1500 मेगावाट का अंतर आ गया है। बिजली संकट के चलते गांवों और संभाग मुख्यालयों के अलावा शहरों में प्रतिदिन 1 घंटे की कटौती घोषित की गई है। बिजली संकट का अनुमान पहले से था और यह भी कहा जा रहा था कि इस बार गर्मियों में बिजली की डिमांड के पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट सकते हैं। यूँ तो देश भर में ही बिजली की कमी का अंदेशा जताया गया है। पिछले साल गर्मी के पीक सीजन में देश भर में बिजली की खपत 2,41,068 मिलियन यूनिट थी। इस साल यह बढ़कर 2,30,144 मिलियन यूनिट तक पहुंचने का अनुमान है। राजस्थान में पिछले साल बिजली की मांग एक दिन में अधिकतम 16,000 मेगावाट रही।
इस बार इसके 17,000 मेगावाट को पार करने का अनुमान है। मौजूदा बिजली संकट की चर्चा करें तो डिस्ट्रीब्यूशन तथा पावर ट्रांसफार्मरों के जलने, अत्यधिक भार के कारण तार टूटने जैसे कारणों से भी बिजली आपूर्ति बाधित होती है। उत्पादन में कमी के अलावा दूसरे कारण भी हैं जो बिजली संकट को बढ़ाते रहते हैं। खराब मीटर सुधारने, जले हुए ट्रांसफार्मर्स को तत्काल बदलने पर भी बिजली उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है। बिजली संकट के इस दौर में यह संतोष की बात है कि देश में 49,346 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित हो गई है। इसमें राजस्थान 10,506 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित कर समूचे देश में शीर्ष पर है। इस लिहाज से सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित कर विकल्प के रूप में तैयार किए जाने की जरूरत है। हालांकि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत राजस्थान में 2300 मेगावाट की सोलर रूफ टॉप परियोजनाओं को स्थापित करने और उन्हें ग्रिड से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। सरकारी स्तर पर सौर ऊर्जा संयंत्रों को विशेष अनुदान भी देना होगा। आवासीय क्षेत्र के लिए 3 किलोवाट तक 40% सब्सिडी और 3 किलोवाट से अधिक के लिए 20% सब्सिडी निर्धारित है। रही बात बिजली छीजत की, लाख प्रयासों के बावजूद यह समस्या जस की तस है। इससे होने वाले नुकसान पर काबू पाकर गर्मियों में बिजली की संभावित कमी पर एक हद तक काबू पाया जा सकता है। निजी उत्पादन कंपनियों के साथ भी अभी से बातचीत कर मसौदा तय कर लेना चाहिए। स्टॉप।